हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में देखेंगे कि सोनी के सेट में किस तरीके से हम रिपेयरिंग करते हैं। सेट में डेड कंडीशन में आते हैं, कैसे आप बिना किसी सेट में लगाए मदरबोर्ड को चेक कर सकते हो। तो इस वीडियो के अंदर मैं सारी चीज़ें आपको दिखाता हूँ। आज ही हमारा नया बैच चालू हुआ है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको मैं दिखा देता हूँ जो मेरा बोर्ड है वो किस तरीके का है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये R सीरीज़ का बोर्ड है। और जैसे ही अगर हम इसके अंदर सप्लाई लगाते हैं तो सप्लाई लगाने के बाद सबसे पहले हम इसकी सभी वोल्टेज चेक करेंगे, जितने भी इसके अंदर वोल्टेज बनती है अलग अलग। जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 19 वोल्ट की सप्लाई है, जो कि हमारी ओके कंडीशन में रहती है। एक बार इसकी पावर लगा दो अडेप्टर की। हाँ, ये पावर लगाने के बाद जब हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 19 वोल्ट की सप्लाई देख सकते हैं, यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट बन रही है। अब देखिए क्या होता है कि हमारा जो सोनी का सेट होता है उसके अंदर 19 वोल्ट से ही सभी रेगुलेटर काम करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे भी एक बक कन्वर्टर लगा हुआ है, यहाँ पे भी एक बक कन्वर्टर है, ये भी एक बक कन्वर्टर है और यहाँ पे भी एक बक कन्वर्टर है। तो सबसे पहले हम सभी बक कन्वर्टरों की वोल्टेज अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ पे आप ये देखेंगे 19 से 5 वोल्ट की सप्लाई हमारी परफेक्ट बन रही है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारी जो पैनल VCC की वोल्टेज है ये ऑन होने के बाद बनती है, लेकिन अभी हमारा सेट डेड कंडीशन में। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं इंडिकेटर मैंने यहाँ पे लगा रखा है, तो यहाँ पे कोई इंडिकेटर भी नहीं है और ना ही कोई इसके अंदर ब्लिंकिंग है। क्योंकि कई जो हमारे सोनी के सेट होते हैं अगर हम चेक करेंगे बिना किसी पावर पैनल लगाए या फिर बैकलाइट लगाए तो ये क्या है, ब्लिंकिंग करते हैं। तो अभी ना तो इसमें ब्लिंकिंग है ना स्टैंड बाई लाइट है, तो ये हमारा डेड कंडीशन में है। तो आगे अगर हम चेक करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पे 3.3 वोल्ट की सप्लाई भी बिल्कुल परफेक्ट है, 3.3 वोल्ट भी ओके है। और उसके अंदर यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट जो है हमारा 1.2 वोल्ट भी हमारा ओके है। तो दोस्तों जितने भी हमारे बक कन्वर्टर हैं ये परफेक्ट तरीके से इसके अंदर काम कर रहे हैं हमारे। लेकिन अगर हम आगे देखते हैं तो हमारे जो बोर्ड को रिक्वायरमेंट होती है एक वोल्टेज और होती है जिसको हम बोलते हैं रैम वोल्टेज, जो कि हमारी 1.5 वोल्ट की सप्लाई बनाने का काम करती है। यहाँ पे आप देखेंगे एक LDO इसके अंदर लगा हुआ है, यानी कि ये सारे बक कन्वर्टर हैं और यहाँ पे एक LDO लगा हुआ है। तो सोनी के अंदर क्या होता है, ये वाला जो LDO होता है वो 3.3 वोल्ट से ऑपरेट होता है। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे इसकी इनपुट वोल्टेज तो यहाँ पे आप ये देखो 3.3 वोल्ट की सप्लाई इसकी परफेक्ट है। लेकिन अगर हम इसकी आउटपुट वोल्टेज चेक करते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 1.5 वोल्ट की सप्लाई इसकी बननी चाहिए, जो कि यहाँ पे 1.5 वोल्ट की सप्लाई नहीं बन रही है। तो इसके लिए होता क्या है, इसके साथ में एक सर्किट यहाँ पे बना होता है रैम के लिए। तो दोस्तों यहाँ से इसका सर्किट स्टार्ट होता है। यहाँ पे आप ये देखेंगे यहाँ पे एक MOSFET लगा हुआ है, जो कि इसके सोर्स पे अगर आप देखोगे तो ये वोल्टेज आ रहा है 3.3 वोल्ट। और ये जो 3.3 वोल्ट की सप्लाई है इसके ड्रेन पर आएगी। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं इसका जो ड्रेन है यहाँ पे, तो ड्रेन पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारे को वोल्टेज इसका नहीं मिल रहा है। यानी कि यहाँ पे जो हमारे को वोल्टेज मिलना चाहिए 3.3 वोल्ट मिलना चाहिए, जो कि नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे से वोल्टेज जो है हमारा जाता है सबसे पहले, यहाँ पे आप ये देखेंगे एक यहाँ पे एक जो लगा हुआ है, यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। और इस ट्रांजिस्टर के अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एमीटर पे ये 3.3 वोल्ट आना चाहिए, तभी हमारा ये दूसरा वाला ट्रांजिस्टर काम करना स्टार्ट करेगा। और जब ये ट्रांजिस्टर काम करेगा तो यहाँ पे एक MOSFET और लगा हुआ है, जो कि MOSFET ये 3.3 वोल्ट इसकी इनेबल पिन पे भेजने का काम कर रहा है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं ये इसकी इनेबल पिन है और इनेबल पिन पे हमारे को जो वोल्टेज मिल रहा है वो 0.260 वोल्टेज यहाँ पे हमारे को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे हमारे को चाहिए 3.3 वोल्ट की सप्लाई। तो इसको रिपेयर करने के लिए क्या है कि हम क्या काम करेंगे कि यहाँ पे आप ये देख सकते हैं यहाँ पे जो 3.3 वोल्ट की सप्लाई है ये हमारे को चाहिए, तभी हमारा ये सर्किट काम करना स्टार्ट करेगा। और इसके सोर्स से ड्रेन पे वोल्टेज आएगा और इस ड्रेन से जो वोल्टेज निकलेगा वो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं एक रेजिस्टेंस लगी हुई है, रेजिस्टेंस के बाद एक डायोड है, डायोड से ये सप्लाई सीधी हमारे इस इनेबल पिन पे जाता है। तो अभी क्या है कि यहाँ पे हम इसको 3.3 वोल्ट की सप्लाई देने के लिए क्या करेंगे, इस MOSFET को अगर हम सोर्स टू ड्रेन अगर हम शॉर्ट करते हैं तो हम देखते हैं क्या कंडीशन इसकी बनती है। तो चलिए यहाँ पे हम इसको जंपर लगा के चेक करते हैं कि क्या कंडीशन इसकी रहने वाली है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं छोटा सा एक मेरे पास जंपर है, इस तरीके का जंपर आप यूज़ कर सकते हो। कभी भी आपको छोटी पिने या
इस तरीके की पिनों को आपस में शॉर्ट करना हो तो आप इस तरीके की जंपर वायर का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप बड़ी वायर लेंगे तो वो आपस में शॉर्ट भी हो सकती है। तो यहाँ पे इसको मैंने क्लीन कर लिया है और यहाँ से इसके मैं जंपर लगाता हूँ। थोड़ा सोल्डिंग वायर ले लेते हैं। सोल्डिंग वायर दो भाई। ये पिन है हमारी सोर्स की। ये सोर्स से मैं ड्रेन पे यहाँ पे एक जंपर लगा देता हूँ। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं मैंने सोर्स से ड्रेन पे एक जंपर लगा दिया है और इस जंपर को हम पहले कट कर लेते हैं। ये कट करने के बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसका जो कनेक्शन है वो सीधा इसके ड्रेन से, यानी कि इस मॉसफेट के ड्रेन से जो है इस ट्रांजिस्टर के एमीटर से कनेक्टेड है। ये देखिए अभी यहाँ पे मैंने 3.3 वोल्ट यानी कि इस मॉसफेट के सोर्स और ड्रेन को शॉर्ट किया है। तो शॉर्ट करने के बाद यहाँ पे 3.3 वोल्ट आना चाहिए। जब हम यहाँ पे पावर लगाते हैं तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं सेट हमारा ऑन हो चुका है। और यहाँ पे अगर हम वोल्टेज चेक करते हैं तो ये देख सकते हैं यहाँ पे जो है 3.3 वोल्ट की सप्लाई बिल्कुल परफेक्ट है। और ये 3.3 वोल्ट की जो सप्लाई है ये हमारे ट्रांजिस्टर के बेस पे आ रही है। तो ट्रांजिस्टर का जो ये सर्किट है यानी कि कलेक्टर टू एमीटर, जब ये शॉर्ट होता है तो यहाँ पे जो एक देख सकते हैं डिवाइडर सर्किट बना हुआ है और डिवाइडर सर्किट के द्वारा यहाँ पे जो वोल्टेज है 0.306 यहाँ पे वोल्टेज बन रहा है। और ये जो हमारा पी चैनल मॉसफेट है ये सोर्स से ड्रेन पे वोल्टेज इसने आउट करा और यहाँ से वोल्टेज आउट होने के बाद तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं इस रेजिस्टेंस पे आया और फिर रेजिस्टेंस से गया डायोड पे। डायोड से आप ये देख सकते हैं डायोड के कैथोड से सीधा हमारा इसके इनेबल पिन पे गया जो कि हमारा एलडीओ रेगुलेटर है यहाँ पे। और एलडीओ रेगुलेटर के बाद यहाँ पे आप ये देख सकते हैं एलडीओ ने 1.5 वोल्ट बनाने के बाद यहाँ से हमारा जो सेट है वो परफेक्ट तरीके से ऑन हो चुका है। यहाँ पे आप ये देखेंगे 12 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे बन चुकी है। तो दोस्तों अभी क्या है यहाँ पे आप ये देख सकते हैं मेरा सेट जो है ये प्रोटेक्शन में भी नहीं जा रहा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। प्रोटेक्शन में इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि मैंने एलईडी ड्राइवर की भी प्रोटेक्शन लगा रखी है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं मैंने एक 10K की यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा रखी है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मैंने एक पीसीबी लगा रखी है टेस्टिंग पर्पस के लिए। तो इस तरीके से आप किसी भी बोर्ड को आप खाली चेक कर सकते हैं, आपको सेट पे लगाने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। अगर आपको भी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।